प्रताप भानु नाम का विश्व विदित एक राजा था। बड़ी तपस्या कर, इसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे। जितने वेद पुराणों में यज्ञों की चर्चा है वो एक एक यज्ञ इसने हजारों हजार बार किए थे। पर विचार करो कि इतना विपरीत फल कैसे हो गया कि उसको राक्षस बनना पड़ा। इसके जीवन में कोई दोष नहीं दिखाई देता। आप ध्यान से कभी प्रताप भानु के प्रकरण को पढ़िए, कोई दोष नजर नहीं आता। हृदय में भगवत भक्ति है, सकाम अनुष्ठान भी नहीं है। हृदय न कछु फल मन अनुसंधान, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय में कोई कामना भी नहीं है, निष्काम है। और जो कुछ भी धर्म कर्म करता है, करई जे धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, भगवान को अर्पित कर देता है। फिर राक्षस क्यों बनना पड़ा? ये ब्राह्मणों को अपने बस में करना चाहता था। और जो ब्राह्मणों पे शासन करना चाहेगा भैया उसको राक्षस बनना पड़ेगा, उसका धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, ये जगत गुरु जी का भाव है। ब्राह्मणों के ऊपर अधिकार चलाना, शासन चलाना हमारे धर्म कर्म को नष्ट कर देता है। राजा प्रताप भानु ने वो कपट मुनि से कहा कि ऐसा कुछ करिए, ये सब मेरे बसवर्ती हो जाएं। शरीर को अमर करने की भावना आई कि मैं अमर हो जाऊं, यही तो भाव था, मैं किसी से मरूं नहीं। और ये भाव भगवान के भक्तों में नहीं, ये राक्षसों में होता है। कहा तुम राक्षस हो जाओ। आगे श्राप लगा ब्राह्मणों का, ये राक्षस हुआ और वह राक्षस होकर के रावण नाम से विख्यात हुआ। उसका सचिव विभीषण बना, उसका छोटा भाई अयमर्दन कुंभकर्ण बना और लंका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और बड़ी कठोर तपस्या तीनों भाइयों ने करी। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तीनों बोले अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो कोई हो ही नहीं सकता, हम भी अमर नहीं है। तो तीनों ने कहा कि फिर ऐसा वरदान दो कि हम काहू के मर ही न मारे, किसी के मारने से हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, नहीं मरोगे, लेकिन किसी से तो मरोगे। बोले मानव बानर मनुज जाति दुई बारे, केवल मनुष्य और बानर से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अच्छा संकेत देखो क्या है, हम किसी से ना मरे, इसका मतलब है हम भले ही सबको मारे पर हमें कोई ना मारे। ये राक्षसों की भावना है, हम भले ही मारे हमको कोई ना मारे। बहुत अनीति करने लगे। और राक्षस कौन है? तो गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, हाँ रावण ने तो ये मांगा, कुंभकर्ण ने मांगा कि मांगना तो चाहता था इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन। और विभीषण ने श्री हरि की भक्ति मांगी, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। बहुत अनीति होने लगी, चारों ओर उपद्रव रावण ने कर दिया है। और राक्षस कौन है? गोस्वामी जी कह रहे हैं मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बावहि सेवा, साधुन सन कर बावहि सेवा, मां नहीं जो माता पिता को ना माने। और आज ऐसे राक्षसों की कमी है क्या? आप बताइए, वानप्रस्थ में इतनी मैयाएं रोती भई आती हैं, उनके बेटे राक्षस ना होते तो क्या उन्हें दर दर भटकना पड़ता? क्या जिस बुढ़ापे में उनको सेवा शुश्रूषा की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस बुढ़ापे में उनको घर छोड़ के किसी के सहारे जाने की आवश्यकता थी? हम आपसे निवेदन करें इस मंच के माध्यम से, तीर्थराज प्रयाग में बैठकर, कि भैया तीर्थ यात्रा भले ही करो या मत करो, यज्ञ करो या मत करो, भागवत कराओ या मत कराओ, पर अपने माँ बाप की सेवा कर लेना। और जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे व्रत कर लिए,
सारे यज्ञ कर लिए, उसका सब कुछ संपन्न हो जाता है। हम लोग तो ये बीड़ा उठा करके बैठे हैं। देखो आज की जो विडंबना है भरतलाल जी, बहुत तो ऐसे नालायक हैं जो सेवा नहीं करना चाहते, जिस वजह से माता पिता परेशान और दुखी हैं। और बहुत घरों में ये स्थिति है कि माता पिता की सेवा बच्चे करना तो चाहते हैं, पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे रोजगार के कारण, नौकरी के कारण, पढ़ाई के कारण बाहर चले गए, देश में विदेश में, कहीं दूर दराज में। अब माँ बाप अपने घर में, बच्चे चाहते भी हैं सेवा करें, पर संयोग ये है कि वो अलग हैं, वो अलग है, सेवा हो नहीं पा रही। क्या करेगा? लोग विदेशों में जा रहे हैं बच्चे आजकल नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई जापान। अब बहुत घरों में, बड़े शिक्षित और संपन्न घरों में ये स्थिति है कि एक या दो बच्चे हैं, एक इंग्लैंड में है, कोई जापान में है। माँ बाप रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं। अब उन्हें लगता था नौकरी पूरी हो जाएगी, बच्चों का शादी ब्याह कर देंगे, एकदम सुखी होकर बैठेंगे। सब कुछ तो कर दिया, लेकिन परिंदे उड़ गए, वो अकेले बैठे हैं। वो अकेलापन उनको काटने दौड़ता है, क्योंकि संपत्ति से सुख नहीं मिलता, साधनों से सुख नहीं मिलता। सुख तो भैया किसी के प्रेम भरे, स्नेह भरे, सौहार्द भरे साथ से मिलता है। वो उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। वो चाहते हम अपने पोता पोती को गोद में खिलाएं, पर वो अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वो चाहते हम अपनी बहू से, अपने बेटे से बातें करें, पर वो संयोग नहीं बन पा रहा है। वो बुजुर्ग क्या करें? वो एकाल अकेलापन, वह निराशा से भरा हुआ जीवन और बुढ़ापे की बढ़ती हुई चिंता के जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, उनकी चिंता भी बढ़ती जाती है कि अब बुढ़ापे में रोटी कौन देगा। और दोनों में से, हम में से कोई एक चला गया तो एक किसके भरोसे रहेगा? इसका कौन देखभाल करेगा? इन्हीं सब बातों को ध्यान में, केंद्र में रखते हुए हम लोगों ने वानप्रस्थ धाम बनाने का निर्णय लिया। और वानप्रस्थ बना करके उन महाशयों को, उन बुजुर्गों को, उन लोगों को रखने का निश्चय हुआ कि जो बच्चों के दूर रहने से अकेले हैं, वो वृंदावन आ जाएं। उनको रहने की, उनको भोजन की, उनके दवाई की सारी सुविधा और व्यवस्था जहां उन्हें एक जगह उपलब्ध हो, वो अपना बुढ़ापा पूरी तरह निश्चिंत होकर काट सकें। उन्हें ये चिंता ना रहे कि अब एक चला जाएगा तो दूसरा, उन्हें ये भरोसा रहे कि एक हम दोनों में से चला भी गया तो दूसरे के लिए वानप्रस्थ संस्था पूरी तरह समर्पित है और इसको कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों आराम से यहाँ बैठ रहेंगे। हमारे बुजुर्ग दर दर ना भटकें, जो घर से निकाले हुए होते हैं उनके लिए हम पूरी तरह निःशुल्क रहने का, खाने का सारा प्रबंध वहां कर रहे हैं भगवत कृपा से। और 3 वर्षों से ऐसी माताएं वहां रह रही हैं, ऐसे बुजुर्ग आ रहे हैं, रह रहे हैं। और वानप्रस्थ तो आपके केवल लोक को ही नहीं संवारता समय लाल जी, वानप्रस्थ का उद्देश्य आपके परलोक को भी ध्यान में रख के किया गया है। क्योंकि हमारा सनातन केवल लोक की चर्चा नहीं, हमारा सनातन धर्म परलोक की चर्चा करने वाला है। तो वानप्रस्थ दोनों को ध्यान में रख के बन रहा है। आप अपने वर्तमान की समस्याओं से, वर्तमान की चिंता से मुक्त हो, आपका लोक सवर गया और धाम में वास मिला। ब्रज भूमि में रहे, धाम में रह के रज की प्राप्ति करते भय, संतों का आश्रय लेते हुए, नाम सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते ब्रज की भूमि में प्राण निकले तो परलोक भी सवर जाएगा साहब, लोक और परलोक दोनों को बन जाने वाला। तो ये जो वानप्रस्थ है, ये आपके लोक और परलोक दोनों को संवारने की व्यवस्था है। ये कोई प्रकल्प नहीं है, ये आपके परलोक की यात्रा का साधन है, जहां आपको पूरी तरह निश्चिंतता से रहने के लिए पूरी व्यवस्था हो। तो जो लोग भी वानप्रस्थी जीवन जीना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की परंपरा का तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। ये वैदिक वांग्मय का स्वरूप है, ये कोई मनमुखी ढंग से बनाया गया आश्रम नहीं है। ये हमारे ऋषियों की परंपरा का तीसरा जो आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है वही है। और वो वन में होना चाहिए, इसलिए वृंदावन में है, धाम में है। आप उस धाम में बन रहे आश्रम में जुड़ सकते हैं। आप भी अपने
रहने के लिए या अपने माता पिता के लिए एक कमरा लेकर के वहां रख सकते हैं। आप परमानेंट भी नहीं रहना चाहते तो भी एक कमरा ले लीजिए, जब भी वृंदावन आए तो वहां कुछ दिन ठहरें फिर घर आ जाएं। तो मन में ये तो रहेगा भैया गड़बड़ करोगे तो वृंदावन चले जाएंगे, हमारा कमरा वहां है। बच्चे भी सोचेंगे ज्यादा कुछ कहा तो ये चले ही जाएंगे। एक कमरा वृंदावन में बना के रखें, आपका नाम लिखा रहेगा, आप रहें तो पूरी तरह आपको चाबी दी जाए, आप पूरी तरह से वहाँ रहिए, और ना भी रहे तो आप जदा कदा आते जाते रहें, तब भी आपका एक कमरा वहाँ बना रहे। बहुत थोड़ी सी लागत राशि आपसे ली जाती है जिससे कमरे का निर्माण होता है। आप उसकी जानकारी कार्यालय के नंबरों से संपर्क करके ले सकते हैं। लगातार वहाँ सेवा कार्य चलते हैं, जैसा कि हमने कल निवेदन किया था।